प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में स्थापित होंगे नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र। जानिए क्या बोले सीएम। राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दूध और दूध प्रसंस्करण संबंधी अधोसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की 90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जो कृषि व पशुपालन पर पूर्णता या आंशिक रूप से निर्भर है और पशुपालन क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। 14 अगस्त तक कड़े रहेंगे मौसम के तेवर। 3 जिलों के लिए चेतावनी। भारी बारिश से 2036 घर क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई। वहीं रविवार को राजधानी के आसपास हल्की बूंदाबांदी हुई। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं अगले 4 दिन मानसून और अधिक सक्रिय होगा और राज्य में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 से 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल में अब सरकारी रिटायर कर्मी मनरेगा से होंगे बाहर। जानिए पूरा मामला। प्रदेश के पंचायतों में मनरेगा के तहत अब सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। मनरेगा के तहत लाभार्थियों के रूप में एसआई अनुबंध और सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त, विकास अधिकारियों और बीडीओ को दिए निर्देश जारी कर दिए गए। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से मनरेगा के तहत लाभार्थियों की पात्रता को लेकर आदेश जारी किए गए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में मनरेगा के तहत केवल उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो लोग आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं या फिर कहीं भी काम नहीं करते। हिमाचल में जानलेवा बना स्क्रब टाइफस। आईजीएमसी शिमला में तीसरी मौत। बेहद खतरनाक है ये पिस्सू। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस जानलेवा हो गया। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में रविवार को स्क्रब टाइफस से पीड़ित महिला की मौत हुई। बताया जा रहा है कि 34 वर्षीय सरोज नाम की महिला जुब्बल की रहने वाली थी। प्रदेश में स्क्रब टाइफस से ये तीसरी मौत है। इससे पहले जिला मंडी के करसोग निवासी 2 लोगों की जान जा चुकी है। जिला शिमला में अभी स्क्रब टाइफस से पहली मौत हुई। इस मामले में अधिकतर लोग खेतों, घासनियों और बगीचों में घास काटते हैं। इससे स्क्रब की चपेट में आने की संभावना ज्यादा रहती है। सरकारी वेबसाइट है। क्यूआर कोड व बैंक खाता जोड़ बना दिया। सीएम राहत कोष पेश। 15 दिन बाद जागा विभाग। बड़ा गोलमाल। हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैकर्स ने हैक कर लिया। इस साइट को हैक कर किसी व्यक्ति ने इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम का एक वेब पेज बनाया। इसमें अज्ञात व्यक्ति ने अपना बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड भी डाला। इस मामले में बड़े स्तर पर गोलमाल हुआ। विभाग ने 15 दिन बाद इसकी पुलिस को शिकायत दी। जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। बोले झूठी गारंटीज देकर सत्ता हथियाना होता है वोटों की चोरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटीज देकर सत्ता को हथियाना, झूठे वादे करके लोगों का वोट ले लेना और सरकार बनने के बाद अपनी गारंटीज से साफ मुकर जाना वोटों की चोरी होती है। जनादेश हथियाना होता है और कांग्रेस इसमें मास्टर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वोट चोरी का ज्वलंत उदाहरण है। आंखों की रोशनी जाने के बाद भी मुख्यमंत्री सहारा योजना ने रोशन किया कुसुम का जीवन। कहते हैं कि भगवान बीमारी और गरीबी किसी दुश्मन को भी ना दे। अगर किसी गरीब को गंभीर बीमारी लग जाए और वो कुछ भी कमाने के लायक ना रहे तो ऐसे हालात में वो कहां जाए, वो कैसे अपना गुजर बसर करे। लेकिन अब ऐसे हालात से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों को चिंता की आवश्यकता नहीं है।
प्रदेश सरकार ने गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण बिस्तर पर या घर तक ही सीमित हो चुके असहाय लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान किया है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऐसे असहाय लोगों के लिए ये योजना एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव सम्मोताल की कुसुम कुमारी के लिए ये योजना बहुत बड़ा सहारा बनी। कुसुम कुमारी को कई सालों से आंखों की बीमारी थी और धीरे धीरे उसकी आंखों के पर्दे खराब हो रहे थे। कुछ समय पहले उसकी आंखों के पर्दे पूरी तरह से खराब हो गई और उसकी नजरें चली गई। इस लाइलाज बीमारी के कारण कुसुम का जीवन घर तक ही सीमित रह गया। रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करने वाले उसके पति मदन लाल की मुसीबतें बढ़ गईं और परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कॉलेज में पढ़ रहे बेटे की फीस देने के लिए भी दिक्कत हो गई। ऐसे में ये योजना कुसुम का सहारा बनी। शहीद की विधवा को 26 साल बाद इंसाफ। 26 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना के दिवंगत फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस के पांडे की पत्नी रेखी पांडे को आखिरकार न्याय मिला। चंडीगढ़ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने सरकार को आदेश दिया कि उन्हें उदार फैमिली पेंशन जारी की जाए। अगस्त 1999 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद वहां फंसे जर्मन पर्वतारोहियों को बचाने के लिए चलाए गए कठिन बचाव अभियान के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट पांडे का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में उनके को पायलट स्क्वाड्रन लीडर एफएस सिद्दीकी की मौत हो गई थी। सिद्दीकी की पत्नी को 2023 में एएफटी के आदेश पर उदार पेंशन का लाभ मिल गया था, लेकिन पांडे की पत्नी को यह लाभ नहीं दिया गया था। 13 सेक्टर में बाटा क्षेत्र, हर श्रद्धालु की होगी जांच। यात्रा के दौरान इन 9 बातों का जरूर रखें ध्यान। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान 800 से अधिक पुलिस व होमगार्ड के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। पहले से सील जिले की सीमाओं पर यात्रा नजदीक आने पर चौकसी बढ़ा दी गई। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आते ही बड़ी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न पड़ाव पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे 78 लाख रुपए। साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र में दबोचा शातिर। साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उस मामले में हुई जिसमें तपोवन की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपए हड़प लिए गए। वर्ष 2023 में पीड़ित महिला को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया और दावा किया कि महिला पर एक मामला दर्ज है। इसके बाद आरोपी ने महिला को एक कथित न्यायिक दस्तावेज भेजा और बताया कि उनकी जमानत कराने के लिए तुरंत पैसे जमा कराने होंगे। डर और दबाव में आकर महिला ने चरणबद्ध तरीके से 78 लाख रुपए आरोपी गिरोह के खाते में भेज दिए। पुलिस की बड़ी सफलता। शिमला के प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल से लापता हुए बच्चे कोटखाई से हुए बरामद। शहर के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल से माल रोड घूमने आए करीब 100 विद्यार्थियों से वापस न लौटे 3 लापता छात्रों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जिला शिमला के कोटखाई में चैथला गांव से बरामद कर लिया। ये बच्चे यहां कैसे पहुंचे, पुलिस इसके बारे में इन बच्चों से पूछताछ करेगी। नशा तस्करी का नेटवर्क बेनकाब। मणिकर्ण में दबोचे नशे के सौदागर, पुलिस की पूछताछ जारी। कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। मणिकर्ण के पास डुंखरा में पुलिस ने एक गाड़ी से 412 ग्राम चरस बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मां को बचाने की कोशिश में बेटा भी आया ट्रेन की चपेट में। दोनों की हुई मौत, परिवार में छाया मातम। हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव बस्तोई में रेलवे लाइन पर मां और बेटे की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई। परिजनों के मुताबिक ओमवती मानसिक रूप से परेशान थी और घर से निकल गई थी। बेटा अनिल उन्हें ढूंढने रेलवे स्टेशन गया था। रेलवे लाइन पर मां को देख बचाने की कोशिश में अनिल भी ट्रेन की चपेट में आ गया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 8-10 दिन से उसकी मां ओमवती का दिमाग कुछ असंतुलित हो जाता था। 9 अगस्त की शाम को वो कहीं निकल गई, जिन्हें देखने के लिए अनिल भी शाम को ही चला गया, जिसकी रात्रि में किसी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी से मां को बचाने के चक्कर में जान गंवा बैठा। घटना की जानकारी सुबह ट्रैक पर पड़े शवों को देखकर हुई तो आसपास चर्चा फैलने लगी। लोगों ने सिकंदरा राव बाजार जाते समय इन दोनों शवों की पहचान की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।